Hello there students. So in the previous classes we have discussed about access control and different types of access control used in inheritance. Okay, so in today's class basically we are going to discuss different type of inheritance. Okay, and then we are going to see what are the types of inheritance available in C++. Okay, and before we proceed with the today's topic, let us quickly revise what we have learned in previous classes. Okay, so last classes में हम लोगों ने देखा था कि access control basically we have three types: private, public and protected. ठीक है, तो ये जो access control है, so when we derive a class from its base class as publicly, तो वहाँ पे क्या हुआ था, publicly एक क्लास डिराइव करने से जो बेस क्लास होता है हम लोगों का, उसका जो क्या है, उसका पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स what will be available, or you can say will be what you can say visible to the derived class. ठीक है, that means जो पब्लिक मेंबर्स होगा, पब्लिक मेंबर्स के अंदर सपोज डाटा मेंबर फंक्शन या फिर इनसाइड प्रोटेक्टेड सेक्शन वी हैव अगेन डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. ये जो पब्लिक के अंदर एंड प्रोटेक्टेड के अंदर जो हम लोग का मेंबर्स होगा, ये सब क्या होगा, इनहेरिट होके डिराइव क्लास में जाएगा. बट अगेन लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल एट ऑल. ठीक है, तो ये था पब्लिक के बारे में. सेकेंडली, सपोज एक डिराइव क्लास हम लोगों ने इनहेरिट किया है फ्रॉम बेस क्लास एज प्राइवेटली. तो प्राइवेटली बेस क्लास को डिराइव करने से क्या होता है, जो बेस क्लास का प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन होगा, उसका जो मेंबर्स होगा वो क्या होगा, दोनों मेंबर आके जो डिराइव क्लास का प्राइवेट सेक्शन होगा, प्राइवेट सेक्शन में आके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिट होगा एंड दोस मेंबर्स विल बी इनसाइड द प्राइवेट सेक्शन. अगेन प्राइवेटली डिराइव करने से क्या होता है, बेस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर्स होगा वो इनहेरिट कभी नहीं होगा. ठीक है. थर्ड वन इज, सपोज एक डिराइव क्लास हम लोगों ने डिराइव किया है एज प्रोटेक्टेड. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक मेंबर्स होगा एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होगा, ये इनहेरिट हो गए डिराइव क्लास का जो प्रोटेक्टेड सेक्शन होगा वहां पे स्टोर होगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था कि एक्सेस मतलब हाउ वी कैन गेट एक्सेस टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए क्लास. ओके, तो एज यू कैन सी हियर, एक्सेस फ्रॉम द सेम क्लास, मतलब हम लोग एक ही क्लास के अंदर है, या तो ये बेस क्लास के अंदर है या फिर डिराइव क्लास के अंदर है. तो सेम क्लास के अंदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट ऑल थ्री सेक्शन विल बी विजिबल, विल बी अवेलेबल. हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक ही क्लास के अंदर. ठीक है, अब देखो, सपोज एक डिराइव क्लास है और एक बेस क्लास है. ठीक है, तो बेस क्लास में हम लोग डिराइव क्लास से बेस क्लास तक में क्या हो सकता, फ्रॉम द डिराइव क्लास only the private members of base class will be accessible. मतलब डिराइव क्लास से हम लोग बेस क्लास का जो प्राइवेट सेक्शन होगा वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एंड बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होगा वो भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. बट बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर्स हम लोग एक्सेस नहीं कर सकता है. ठीक है, ये कहाँ से हम लोग एक्सेस कर रहा है, फ्रॉम द डिराइव क्लास. फिर यहाँ पे देख सकता है आउटसाइड क्लासेस. व्हाट व्हेन विल बी द कंट्रोल विल बी आउटसाइड ऑफ ए क्लास, इट विल बी, और यू कैन से इनसाइड द मेन, और यू कैन से आउटसाइड द मेन बट नॉट इनसाइड द क्लास. तो क्या होगा, आउटसाइड क्लास से हम लोग कौन कौन सा मेंबर एक्सेस कर सकता है, तो पब्लिक मेंबर्स इज ऑलवेज एक्सेसिबल. ओके, बट protected members are not accessible from outside class. That means from the main, or you can say outside the class we cannot access. Private to we cannot access at all. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि access specifier, ये मैंने already discuss कर लिया है. ठीक है, now in today's class we are going to focus how constructor and destructor work in inheritance.
बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस। तो एक इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास नहीं होगा, देयर वुड बी मोर देन वन क्लासेस। ठीक है, एंड इट इज obvious that for every class we might have constructor, right? And when you talk about constructor, it can be default constructor, it can be parameterized constructor, and it can be copy constructor. That means जितना हम लोग का क्लास होगा तो हर एक क्लास में हम लोग का क्या होगा, हम लोग का कंस्ट्रक्टर होगा एंड डिस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक बेस क्लास से हम लोग डिराइव क्लास क्या होता है, इनहेरिट करता है। एंड इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लासेस में मैंने बोला था कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, स्पेशली कंस्ट्रक्टर है एंड डिस्ट्रक्टर है, ये इनहेरिट नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर नेम इज सिमिलर विद द क्लास नेम। और डिराइव क्लास में क्या होगा, उसका नाम अलग होगा, तो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेबल। ओके, but today we will see how we can get access to the base class constructor and derived class constructor। ठीक है, तो सपोज हम लोगों ने सपोज दो क्लास लिया है, एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। लिसन केयरफुली, हाँ, देयर विल बी वन बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। अब मान लीजिए कि डिराइव क्लास का जो मेन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, हम लोगों ने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हम लोगों ने सपोज डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में, नेक्स्ट स्लाइड में ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो सपोज डिराइव क्लास में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट वहां पे है और यू कैन से डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, एंड जो हम लोग का पेरेंट क्लास है एंड चाइल्ड क्लास है, या फिर बेस क्लास है एंड डिराइव क्लास है, दोनों का कंस्ट्रक्टर है। तो विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फर्स्ट? ओके, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है किसका, डिराइव क्लास का। तो इट इज वेरी सिंपल कि अगर हम लोग डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली बेस डिराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। हम लोग जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फर्स्ट बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो होगा वो कॉल होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास ये एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट मान लीजिए यहाँ पे दो क्लासेस है, एक क्लास है पेरेंट और एक क्लास है चाइल्ड। अब चाइल्ड क्लास जो है ना, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट। पेरेंट क्या है, बेस क्लास। कैसे? पब्लिकली हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। अब पब्लिकली अगर इनहेरिट कर रहा है तो पब्लिक जो मेंबर है वो पब्लिक में आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस मेंबर्स वी कैन एक्सेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का बेस क्लास है पेरेंट, इसके अंदर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर दिया है पेरेंट। अब इसमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर, यू कैन से। ठीक है, अब मेन में देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड ओबीजी, दैट मीन्स हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या होगा, हम लोग का जो बेस क्लास है पेरेंट, उसका कंस्ट्रक्टर क्या है, पेरेंट। दैट मीन्स दिस मैसेज विल डिस्प्ले एट फर्स्ट एंड सेकेंड दिस मैसेज विल बी डिस्प्ले। दैट मीन्स बेस क्लास कॉल हो रहा है पहले, उसके बाद डिराइव क्लास हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हम लोग चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। ठीक है, इनहेरिट किया है मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने अदर मेंबर डिक्लेयर नहीं किया है, सपोज यहाँ पे बहुत सारा मेंबर है। ठीक है, ये जो मेंबर है ऑब्वियसली दिस मेंबर विल बी अवेलेबल टू दिस डिराइव क्लास आल्सो एज वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। अगर वो मेंबर यहाँ भी अवेलेबल है तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डिराइव क्लास का, जो मेंबर बेस क्लास का था वो इनिशियलाइज होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पे 3-4 वेरिएबल है। बिफोर वी प्रोसीड विद डिराइव क्लास, जो पेरेंट क्लास का मेंबर होगा उसको हम लोग इनिशियलाइज करना होगा। सपोज कुछ वेरिएबल है उसका वैल्यू असाइन करना होगा, है कि नहीं? तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हम लोग करना है पेरेंट क्लास का, ये कौन करेगा?
ये करेगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है टू इनिशियलाइज अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो वेरी सिंपल, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका, बट ये पेरेंट क्लास कॉल हो रहा है। पेरेंट क्लास का स्पेशल जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होगा। वो कॉल होने के बाद क्या होगा, जो इसका मेंबर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज होने के बाद जो डिराइव क्लास है चाइल्ड, उसका जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा। क्योंकि देखो इसका भी काम क्या है, ये भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है किसका, चाइल्ड का। अब चाइल्ड का खुद का भी कुछ मेंबर होगा, उसको इनिशियलाइज करना होगा। वो कौन करेगा, वो करेगा चाइल्ड। समझ में आया ना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है इसका, तो ये क्यों कॉल होगा, ये इसलिए कॉल होगा क्योंकि इसका जो मेंबर है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, है कि नहीं। अगर वो मेंबर यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहा है तो उसका वैल्यू भी हम लोग को इनिशियलाइज करना होगा। अगर उसको इनिशियलाइज करना है तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर शुड बी कॉल्ड फर्स्ट एंड देन द डिराइव क्लास। ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने दो ही क्लास लिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारा क्लासेस है, मतलब यही एक चाइल्ड क्लास है और सपोज पेरेंट क्लास दो है, तो किसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले आएगा तो कॉल होगा, जो पहला बेस क्लास होगा। अच्छा, मैं ये नेक्स्ट क्लास आई मीन आफ्टर फ्यू स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ गो बैक टू आवर फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, द बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी invoked first, or you can say call first, and then derived class default constructor will be called. So you can see here, when we create an object of derived class, all the members of derived class must be initialized. ठीक है, जो derived class का होगा वो initialize होना पड़ेगा, but the inherited members जो मैंने बताया है in derived class can only be initialized by base class constructor, क्योंकि जो मेंबर बेस क्लास से इनहेरिट होके आ रहा है उसको भी इनिशियलाइज करना होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए एज द डेफिनेशन ऑफ दिस मेंबर्स एग्जिस्ट इन द बेस क्लास, जो बेस क्लास में है, इसके लिए हम लोग को बेस क्लास जो बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना जरूरी है एट फर्स्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच how we can get access to this constructor. When the derived class default constructor is called, the base class default constructor is called automatically. By now we know this. Second point, which is very important, to call parameterized constructor of base class inside the parameterized constructor of subclass, we have to mention it explicitly. मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। ठीक है, अब ये जो हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, ये कैसे कॉल होगा। ओके, सिंपल, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फर्स्ट एंड देन डिराइव क्लास, बट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, वी हैव टू सेंड द वैल्यू, है कि नहीं। इन दैट केस हम लोग इसको सेपरेटली कॉल करना होगा, दैट इज एक्सप्लिसिटली। हम लोग को इंडिविजुअली वहां पे लिख के देना होगा कि हम लोग कॉल कर रहे हैं बेस क्लास को, नॉट लाइक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है बेस क्लास का, बट पैरामीटराइज में ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसको हम लोग को मेंशन करके देना होगा कि मुझे वो बेस क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना है, ये हम लोग को मेंशन करके देना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक क्लास बनाया दैट इज पेरेंट। ठीक है, इसमें देख सकते हैं पेरेंट इंटीजर आई, तो प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं था, तो इस बार हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एक्स, जिसका वैल्यू पास होके आएगा x इक्वल टू आई, मीन्स आई का जो वैल्यू होगा वो x का होगा। यहाँ पे एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले किया है इनसाइड बेस क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने एक डिराइव क्लास क्रिएट किया है दैट इज चाइल्ड, जिसको हम लोगों ने इनहेरिट किया है कहाँ से, पेरेंट क्लास से।
अगर इसको इनहेरिट कर रहा है मतलब क्या है, इसका जो मेंबर है पब्लिक सेक्शन का वो मेंबर यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसमें तो हम लोगों ने दूसरा मेंबर नहीं दिया है, खाली यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मेन के अंदर, किसका, साइल क्लास, दैट मीन्स इसका, है कि नहीं। अब देखो अगर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ऑटोमेटिकली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो जाता है। पर दिस टाइम हम लोग के पास क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इसको हम लोग कॉल करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन करना होगा। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड इंटीजर जे कॉलन पेरेंट जे। ये जो 10 है ये 10 कहाँ पे आएगा, पेरेंट जे में जाएगा। दैट मीन्स पहले ये जो वैल्यू होगा ये कॉल होगा, x का वैल्यू यहाँ पे 10 होगा और एक मैसेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे इनसाइड बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड इंटीजर जे इसके अंदर आएगा सेकंड टाइम, दैट मीन्स इनसाइड सब क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बस हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग लिया है जिसका मेन एम है टू डिस्प्ले a very simple message, that means control is going to which section, whether it is base class or whether it is drive class, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जब हम लोग रन करेंगे तो योर आउटपुट विल बी इनसाइड बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद होगा इनसाइड सब क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। व्हाई, बिकॉज वी आर कॉलिंग इट द बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसे, दिस इज हाउ वी यूज टू कॉल। आई होप it is clear to your students. This is very very important. I hope you all are understanding, you all are getting the concept of this parameterized constructor. Okay, this is very very important for your exam point of view and for your practical point of view also, ठीक है। तो this is how we used to call the parameterized constructor explicitly with the help of colon. Okay, now let's move कि ये जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहा है कंस्ट्रक्टर के बारे में। ओके, वन मोर थिंग रिगार्डिंग ये हम लोग डिस्कस किया है पैरामीटराइज, प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर आल्सो सेम थिंग, वी हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन व्हिच क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर वी आर कॉलिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो डिस्ट्रक्टर है दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, व्हेन आवर प्रोग्राम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, देन ओनली आवर डिस्ट्रक्टर will be the destructor used to called, and it is quite similar with constructor. When program completes the execution, okay, automatically the destructor function will be called, it used to called, okay। So we are discussing about inheritance, working of inheritance, you can say in terms of constructor and destructor। तो constructor कैसे काम करता है हम लोगों ने देखा है। constructor में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस क्लास का, सपोज डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो पहले कॉल होता है। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑलवेज डिस्ट्रक्टर का जो डिराइव क्लास का जो डिस्ट्रक्टर होगा दैट डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल फर्स्ट एंड देन इट विल प्रोसीड टू द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिमिलर विथ बॉडमास मेथड, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में किया था ब्रैकेट का काम पहले करना है, तो यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग बेस क्लास का, मैं बोल रहा हूँ क्यों डिराइव, ये जो डिस्ट्रक्टर डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, क्योंकि देखो डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, टू रिमूव द मेमोरी स्पेस क्रिएटेड फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर को हम लोग पहले कॉल नहीं करेंगे तो मतलब क्या होगा, सपोज हम लोग बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है उसके बाद जो डिराइव क्लास का रह जाएगा वो अपने आप वहाँ पे रह जाएगा, वो रिमूव नहीं होगा,
ठीक है. That means what? अगर हम लोग डिराइव क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है पहले उसको रिमूव किया जाए, उसके बाद हम लोग बेस क्लास में जाए, तो ये वहां पे और यू कैन से देयर विल बी नो स्पेस left in the memory space. Okay, so in your examination question might come, explain the working of inheritance and explain the working of constructor and destructor in inheritance. This is very common question in your examination. So I hope this is clear to you all. Okay, just remember like this, the in inheritance always the base class constructor will be called first and then derived class constructor will be called. But in terms of destructor, always the derived class destructor will be called first and then it will be the base class destructor. Okay, so I hope this is clear to you all. And then in this slide quickly we'll revise this topic. Okay, suppose ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कौन सा पहले कॉल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लास है, क्लास ए, ये डिराइव क्लास है, इसका बेस क्लास है सपोज बी, अब बी का भी बेस क्लास है सी. दैट मीन्स देयर विल बी टू बेस क्लासेस. ठीक है, तो विच बेस क्लास विल बी कॉल्ड. ठीक है, यू कैन सी हियर ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा. ठीक है, यू कैन सी हियर नंबर 1 सी मतलब जो पहला क्लास था, दैट मीन्स बेस क्लास 2, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो पहले कॉल होगा. उसके बाद सेकंड जो बी है क्लास बी, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. एंड एट लास्ट क्लास ए विच इज द डिराइव क्लास. ठीक है, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर ऑलवेज द बेस क्लास, देन सेकंड बेस क्लास, देन डिराइव क्लास. Okay? तो ये जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे 3 क्लासेस है, दैट मीन्स 2 बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास है. ये मैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में दिखाऊंगा. ठीक है, एंड राइट साइड यू कैन सी हियर ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर कॉल मतलब ये कैसे होता है. यू कैन सी हियर दिस इज डिस्ट्रक्टर विद दिस टेबल सिंबल. ओके, तो यू कैन सी हियर क्लास एज डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फर्स्ट, दैट मीन्स डिराइव क्लास, देन सेकंड बेस क्लास एंड सॉरी फर्स्ट बेस क्लास, देन सेकंड बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वर्क इन इनहेरिटेंस. ओके, सी अगेन आई एम टेलिंग यू, it is not possible for me to show the practical examples and theory at the same time. Okay, so because in today's class what I'm planning to complete some theory portion. Okay, next classes totally I'll focus on practicals based on this inheritance, different types of inheritance. Okay, so in today's class only, in the next I'm going to make another video lecture which will be based on types of inheritance. Okay, with this I'll stop here. Thank you.